गांव में 5-6 मौत लगातार, वो भी एक कठपुतली के खेल से। तो हेलो गाइस, आई एम माही। तो स्टोरी ये सुनाई थी मेरे पापा ने मुझे, और ये पापा को भी एक फ्रेंड ने बताई है पापा के, और ये स्टोरी है 1992 की। तो होता ये है कि मेरे जो मतलब जो गांव है, मैं उसका रिवील नहीं कर सकती वो कौन सा गांव है। तो उसमें ऐसा होता है कि उसमें ना कठपुतली का गेम दिखाने वाले आते हैं ना, कि बस आ लेते हैं, फिर 3-4 दिन तक गेम दिखाते हैं, इस टाइप से वहाँ पे गेम दिखाने वाली आई थी एक। और ना वो ना अच्छे मतलब गेम दिखाती थी। तो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि भाई वो वहाँ पे ना गांव में ना वो लड़की की ना गांव वो दिखाने आई है, खेल दिखाने आई है, और ना सब देखने चल रहे हैं। तो ना सब ऐसा करते थे कि इकट्ठे होके जाते थे, मतलब एक ही गांव के थे बंदे। जैसे पहले कोई चला गया, बुजुर्ग चले गए, जवान चले गए, ऐसे करके एक फ्रेंड था, उसका नाम था अर्जुन, दीपक, ये सब मतलब बहुत सारे फ्रेंड थे ये सब इनके। तो ये 6-7 जने थे, और इनकी एज थी 19-21 के बीच में। 19 20 21 ज़्यादा नहीं थी इनकी, 19-21 इतनी एज थी इन सब की। तो ये सारे एक दिन प्लान करते हैं, और संडे का दिन होता है कि यार ऐसा करते हैं, आज ना हम लोग ना गेम देखने चल रहे हैं, और खेत वगैरह पे भी कोई काम नहीं है, और अपना हमने घर का सारा काम निपटा ही दिया है। क्योंकि क्या होता था ना पहले ना, जो वो थे होते थे ना लड़के वगैरह, वो अपनी मम्मी का हाथ बटा देते थे सानी वगैरह करने में, या अपने खेत वगैरह में नाजवाज कुछ भी करने में, मतलब पहले यही होता था। ये कहानी मुझे पापा ने बताई, तो मैं पापा के जैसी बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये गए वहाँ पर गेम देखने के लिए। वहाँ पर गेम दिखा रही हैं, एंट्री करने के बाद जो गेम दिखा रही है ना, वो लड़की है, मतलब 19-21 तक की एज है उसकी भी, और वो लड़की है। वो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, जिसे सुंदर लड़की कहते हैं वो उस लेवल की सुंदर है। तो वो गेम देख रहे हैं, और वो कठपुतलियों को नचा रही है। ठीक है भाई, वो हो गया, मतलब गेम देख रहे हैं। ये लोग मेला वगैरह देख के आ जाते हैं, और आने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। दीपक अपने घर चला जाता है, अर्जुन अपने घर चला जाता है, और 3-4 दोस्त हैं इनके, वो भी अपने अपने घर चले जाते हैं। गांव में ये होता है ना, आसपास ये घर होते हैं सबके, तो ये अपने घर पहुंच जाते हैं। तो शाम को क्या होता है, जो अर्जुन होता है ना, वो उसकी न्यूज़ मिलती है कि उसने ना फांसी लगा ली। तो ये इसके सारे दोस्तों को पता चलता है, ये लोग भाग भाग के मतलब पूछते हैं कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, अभी तो बिल्कुल ठीक था सब कुछ, अभी तो हम लोग देख के आए थे कठपुतली का खेल, अब कैसे मतलब एकदम क्या हो गया ऐसा कि इसने मतलब इतना बड़ा वो ले लिया, रिस्क ले लिया, और जान पर वो हो गई। तो गए भाई, वहाँ गए तो पता, वहाँ सब यही बोल रहे थे, अभी तो आया था, उसकी मम्मी बोल रही थी खेल देख कर आया है, अभी खाना खाया, पता नहीं क्या हुआ, इसने ऐसा क्यों करा, मतलब बहुत रोआ राट हो गई, और ये सब हो गया। तो उसमें ना उसका दीपक दोस्त नहीं आया। तो ये सारे दोस्त कहने लगे यार दीपक को पता नहीं है, शायद दीपक को बताओ, चलो दीपक को बता के आते हैं। तो 2 और दोस्त तो यहीं रह जाते हैं, 2 दोस्त चले जाते हैं दीपक के घर, मतलब कि चल भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, अर्जुन के घर चल। तो ये जाते हैं, दीपक का गेट खटखटाते हैं, तो उसकी मम्मी खोलती है। तो उसकी मम्मी को बताते हैं कि आंटी ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो आंटी इतने दीपक को बुलाने जाती है ना दीपक के पास, तो क्या देखते हैं कि दीपक भी फांसी पर लटका हुआ है। तो इधर की फिर पूरा गांव में मतलब हलचल मच गई गांव में। उस मतलब गांव वाले इतने घबरा गए कि हो क्या रहा है ये। उस दिन तो पूरे गांव में किसी के रोटी भी नहीं बनी, किसी के पूरे के चूल्हा भी नहीं जलाया। कहते हैं ना ऐसे, चूल्हा भी नहीं जलाया भाई हमारा, तो इस टाइप से चूल्हा भी नहीं जलाया। क्यों? क्योंकि भाई एक ही गांव के 2 बच्चे 19-21 उम्र के, और दोनों के एक ही बालक, तो मतलब लड़का एक ही एक, कैसे हो गया ये सब, क्या हुआ है, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। और दोनों को गए बॉडी वगैरह वही जो भी होता है वो सब किया। अब भाई ये चारों दोस्तों के तो खटक गई दिमाग में, मतलब कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे साथ गए, ऐसे कैसे हो सकता है कि इन्होंने हमें नहीं बताया, क्योंकि हमारे तो हर एक बात शेयर होती है कि ये होता है वो होता है फलाना ढिमकाना, घर घर की तो बात हम शेयर करते हैं। तो इन्हें यूँ क्यों नहीं बताया कि मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। चल अर्जुन ने नहीं बताया, दीपक ने कैसे कर लिया ये सब, इनके दिमाग में ये बात ठली थी। इतने अगले दिन फिर एक खबर आई गाँव में कि फलाने घर में फिर एक फांसी लगा ली।
फिर सारे के सारे वहाँ पहुँचे, ये चारों के चारे वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पहुँचे, वहाँ जाके खबर पहुँची पूरे गांव में, हल्ला उल्ला हुआ ये सब। तो ये वहाँ बैठे, इतने ही वो उसकी मम्मी फिर रो रो के बता रही थी कि ये गया था कठपुतली का खेल देख के आया, इनने मदा रोटी खाई और ये कर लिया। ये सोच रही यार ये हो क्या रहा है, मतलब क्या हो क्या रहा है ये हमारे गांव में, कुछ मतलब फिर तीसरा लोंडा खत्म हो गया, यूँ क्या चल रहा है। कुछ इतने ये इसमें से भी नहीं उभरे थे। फिर शाम को एक और खबर आती है कि फिर एक लोंडे ने फांसी लगा ली उस मकान में। तो फिर ये उस मकान में गए भैया, जैसे सब जावे, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। इन्हों सोचो उस गांव में तो पूरे के पूरे घर के मतलब आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो सब के सब ये सोच रहे कि चल क्या रहा है। और एक और 19-21 साल के बंदे ख़त्म हो रहे। और दूसरी बात कि सारे के सारे वो ख़त्म हो रहे जिनके सिर्फ एक लोंडा और लोंडियाँ ही हैं। समझ में नहीं आ रही ये हो क्या रहा किसी अभी। ये चारों लड़के, इन्हें खबर मतलब दिमाग में बैठ गया भाई ये चल क्या रहा। और इन्होंने जब नोटिस करना स्टार्ट किया कि भाई मतलब जो कठपुतली का खेल देख के आ रहा है उसके साथ ही ऐसा सीन हो रहा है, और जो अकेला अकेला बंदा है उसके साथ ऐसा सीन हो रहा है। फिर ये कठपुतली का खेल दोबारा देखने जाते हैं कि मतलब ये है क्या गेम में। ये नेक्स्ट डे प्लान बनाते हैं, चारों गेम देखने पहुँचते हैं। ये गेम बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत ध्यान से गेम देख रहे हैं। उस गांव ध्यान से गेम देखने में इनका एक नाम आता है गांव का। जो कठपुतली के दिखा रही है ना गेम लड़की, वो लव स्टोरी दिखा रही है। और वो लव स्टोरी एक गांव की है, मतलब इसमें गांव का नाम भी आता है। और गांव का नाम आता है तो ये नोटिस करते हैं यार ये तो हमारे गांव से थोड़ी सी दूर ही है, 7-8 किलोमीटर दूर है ये गाँव, तो हमने नाम सुना इसका। और जो लास्ट में ना ये फांसी लगा लेती है, जो लड़की है ये फांसी लगा के मर जाती है। तो ये सब बाद में नोटिस करते हैं कि यार ये भी फांसी लगा रही है लड़की, जो ये मर रही है कठपुतली में, ये भी हो रहे हैं मतलब। और ये फिर ये करते हैं यार इस गांव में जाके पता करते हैं ये कि क्या चल क्या रहा है। ये बोलते हैं ठीक है भैया ऐसे करते हैं। ये नेक्स्ट डे उस गांव में पहुंच जाते हैं। जब ये उस गांव में एंट्री करते हैं ना, तो वहाँ पर जगह जगह पर्चे लटके हुए थे। किसी मकान पे लगा हुआ है, किसी पेड़ पे लगा हुआ है कि यहाँ पर कठपुतली का खेल दिखाना मना है, या कठपुतली का आना मना है, या कठपुतली का खेल देखना मना है। 19-21 साल की उम्र के बच्चे इस कठपुतली के खेल से दूर रहे। मतलब जगह जगह ऐसे ऐसे करके पर्चे थे। ये बहुत शॉक्ड हुए ऐसी चीज़ देख के कि मतलब ऐसा कैसे, मतलब चल क्या रहा है। वहाँ के जगह 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 बंदों से पूछी, तो एक बुज़ुर्ग आदमी से पूछी, तो उसने बताया कि यहाँ पे ये पर्चे इसलिए हैं कि एक लड़की थी जिसका नाम अंजलि था, और एक लड़का है जिसका नाम हिमांशु हुआ। तो अंजलि को हिमांशु से प्यार हो जाता है, और अंजलि थी अपनी 19 साल की, और इतना सच्चा वाला प्यार हो जाता है, बहुत गहरा वाला। और अंजलि की फैमिली में कोई नहीं था, सिर्फ उसके पापा थे और कोई नहीं था। तो अंजलि हिमांशु से सच्चा वाला प्यार कर बैठी और प्रेग्नेंट हो गई। जब प्रेग्नेंट हुई तो अर्जुन से उस हिमांशु से बोला कि भाई शादी कर लो, ऐसे ऐसे बात है। हिमांशु मना कर देता है कि मैं क्यों करूं भाई, मैं तो नहीं कर रहा तेरे से शादी। तो अंजलि के पास कोई चारा नहीं था। अंजलि ने अपने पापा को बता दिया कि ऐसे ऐसे बात है। पापा भी कुछ नहीं कर बैठे, क्योंकि पापा की इकलौती संतान। पापा ने जाके उनके हाथ पैर रगड़े कि मेरी बेटी से शादी कर लो, कोई शादी नहीं करेगा, ये वो ये सब। तो वो बोलते हैं कि तेरी बेटी से शादी करेंगे तो हमें इतना दहेज चाहिए, इतनी ज़मीन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है जी। उसके पापा ना सब कुछ बेच देते हैं, और जो उन्होंने मांगा सब कुछ दे देते हैं, और उसकी शादी कर देते हैं धूमधाम से। शादी कर दी। वहाँ जाके अंजलि खुश बिल्कुल ना थी, पर वो अपने पापा से भी कुछ ना कह पाई। क्यों? क्योंकि पापा ने तो सब कुछ बेच दिया अपनी बेटी के चक्कर में। अब क्या करते? बस यही बोलती, हाँ बापू मैं बढ़िया हूँ, हाँ बापू मैं बढ़िया हूँ। थोड़े दिन बाद अंजलि को एक बेटी का जन्म हुआ। जो बेटी बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, पर हिमांशु ने उसे भी जिंदा ना रखा, उसका गला घोट के उसे मार दिया। बहुत दुख हुआ अंजलि को कि मेरी एक बच्ची हुई, उसे भी उसने जीने ना दिया। हिमांशु की बहन,
हिमांशु की माँ, हिमांशु का बाप उसे बहुत परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे, इतना टॉर्चर करते थे कि अंत में आके उसने फांसी लगाई। जब फांसी लगा ली तो फिर अंजलि ने भी इन सब से बदला लिया। अंजलि आई एक कठपुतली के खेल में, 1 साल बाद उस गांव में फिर आई। उस गांव में आने के बाद उसने कठपुतली का खेल दिखाया। खेल दिखाने सब पहुँचे, मतलब सब देखने पहुँचे कि पहली बार खेल चालू हुआ है। और ये स्टोरी थोड़ी सी पहली है, जब मेरे पापा को पता चली थी 1992 से पहली है। तो भाई पूरे गांव में हल्ला कटेगा, कठपुतली का खेल दिखाने आई है, बहुत सुंदर लड़की है, ये है वो है, सब देखने पहुँचे। पूरा गांव देखने पहुँचा तो हिमांशु की फैमिली भी पहुँची, पर हिमांशु की फैमिली ने शाम को ही फांसी लगा के मर गई, सब एक साथ मर गए। तो पूरे गांव में ये हो गया कि अंजलि की आत्मा बदला लेने आई है, इसलिए ये सब मर गए। चलो मर गए। थोड़े दिन बाद अंजलि की आत्मा को शांति नहीं मिली। अंजलि की आत्मा ने धीरे धीरे 19-21 बच्चों को, 21 उम्र के बच्चों को जान लेनी स्टार्ट कर दी। वो जान ऐसी कि जो फ्लर्ट वाली बातें करता था, जो लड़का ऐसे बोलता था ना, यार ये लड़की कितनी स्मार्ट है, क्योंकि वो लड़की बहुत स्मार्ट थी जो कठपुतली का खेल दिखाती थी। जो इसे ये लाइन बोल देता था वो शाम को मर जाता था। ऐसे ना उस गांव में बहुत मौतें हुई। 3-4 मौत होने के बाद उन्होंने, पूरे गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। जब तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारे गांव में इस साया का वो है, फिर उस साये को भगाया गया, पूजा पाठ हुई, जो भी होना था वो सब हुआ। पर तांत्रिक ने उस आत्मा को मुक्ति ना दिलवाई और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। वो अब हर गांव में जाके खेल दिखाती है और इंसान के जी की बात जानती है कि कौन सा इंसान सॉरी, थोड़ी तबीयत डाउन है, थोड़ा जानती है कि कौन सा इंसान कैसा है। जैसे अर्जुन ने भी बोला कि यार दीपक देख, ये कितनी सुंदर है, ऐसी दीपक ने बोला, ऐसी उन बंदों ने बोला जो देखने गए थे खेल। बस जिसने बोला वो मरता चला गया और उसके मन में बस ये बात ठल गई कि मुझे फांसी लगानी है, और वही इंसान फिर फांसी लगाता चला गया। ऐसे करके इन सब की मौत हुई। फिर ये जो चारों बंदे थे उन्होंने बहुत मेहनत से उस तांत्रिक को ढूंढा। तांत्रिक को ढूंढने के बाद उसे सारी बात बताई। तांत्रिक को सब चीज़ यादें आई, सब कुछ याद आ गया कि हाँ ऐसे हुआ था। उस तांत्रिक ने फिर हवन पूजा पाठ जो कराना था वो सब कराया, और जब जाके अंजलि की आत्मा को अपने पास बुलाया। अंजलि की आत्मा ने सिर्फ एक ही बात बोली कि मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इतना चाहिए कि सुंदर लड़की को ना अच्छी नज़रों से देखा जाए, हर बार उसे गलत नज़रों से ना देखा जाए। जो उसे गलत नज़रों से देखेगा वो उसके साथ यही हसर करेगी। उसने ये सब बोला। फिर पूरे गांव वालों ने, सब ने उनसे उसकी आत्मा से माफ़ी वगैरह मांगी, जो करना था वो सब किया। अंजलि की आत्मा को शांति तो मिली, पर लेकिन अंजलि के साथ बहुत गलत हुआ। यही है ना कि एक लड़के के धोखा देने की वजह से देखो किस किस को सब कुछ भुगतना पड़ा। और अंजलि ने सब कुछ इसलिए किया क्योंकि उसके साथ बहुत गलत हुआ। तो भाई एक कठपुतली का खेल दिखाने एक औरत आई थी और जिसने ये सब साजिश रची थी। तो ये चीज़ मुझे ये नहीं पता सच है झूठ है क्या नहीं, क्योंकि ये चीज़ भी मेरे पापा को बताई गई थी और शायद ये सच ही होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मेरे पापा की बताई स्टोरी है, कहीं से टिपी हुई छपी हुई नहीं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार चैनल को, जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो। थैंक यू।